बच्चों कैसे हैं? आइए, आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल रेडी हैं? तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप पहले अपनी अपनी नोटबुक निकालिए, बुक निकालिए, पेंसिल इरेजर निकालिए। चलिए निकालिए, अच्छी बात है। अब ये बताइए कल आप क्या पढ़े थे? कल क्या पढ़े थे आप? पेज नंबर 13। और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? यूकेजी, ठीक है। विषय कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो आप कल ह्रस्व ई की मात्रा से शब्द बनाएं, सीखें। और मैं बुक में भी आपको भरवाई थी। अब 13 यानी कि 13 पेज नंबर ख़त्म हो गया कल। आज फिर हम पढ़ेंगे 14 पेज नंबर यानी कि 14 पेज नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप लोग पेज नंबर 14 निकालिए। चलिए 14 पेज नंबर निकालिए तो हिंदी की बुक से। स्वरमौली, ठीक है, निकाल लिए 14 पेज नंबर। आज पढ़ना है आपको क्या? कल आप पढ़े थे, कल तक पढ़ रहे थे ह्रस्व ई की मात्रा के बारे में, और आज आपको पढ़ना है दीर्घ ई की मात्रा के बारे में। दीर्घ ई और कल क्या पढ़ते? ह्रस्व ई। उसमें क्या फर्क था? ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों अलग अलग मात्रा है। तो ह्रस्व ई की मात्रा में था जो हम उसमें कम समय देते हैं यानी कि जल्दी बोलते हैं, और दीर्घ ई यानी इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा और इसे आराम से बोलेंगे। और ये वर्णों के आगे से होता है कि पीछे से होता है? वर्णों के आगे से होता है। जैसे कि ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कोई वर्ण हम लिख देंगे और इसके सामने यानी कि आगे से देते हैं ना दीर्घ ई की मात्रा। तो आइए हम सीखते हैं आज दीर्घ ई की मात्रा। दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द लिख देंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जगह चाहिए। मात्रा वाले शब्द। तो आप देखिए क्या आज पढ़ना है? दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द। अब इसे आप कैसे लगाते हैं बॉडी पे, ये बताइए मुझे। किधर से लगाते हैं दीर्घ ई की मात्रा? ऐसे राइट हैंड से लगाते हैं, जिससे आप खाना खाते हैं उस हाथ से ऐसे दीर्घ ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं ना। याद आ गया आपको? चलिए तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कैसे हम दीर्घ ई की मात्रा हर वर्ण में लगाते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। जैसे यहाँ है क जोड़ दीर्घ ई, दोनों मिला के क्या बन गया? क दीर्घ ई की। कैसे पढ़ेंगे इसको? क जोड़ दीर्घ ई बराबर है की। फिर ख, आप बुक में तो है ही, नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से अभ्यास हो सके, आप समझ पाइए, क्योंकि पढ़ना और लिखना दोनों ही जरूरी है। तो आप पढ़ने के साथ साथ लिखिए भी और समझिएगा अच्छे से। तो ये है ख जोड़ दीर्घ ई बराबर खी। देखिए ये वर्णों के आगे से लग रहा है ना, ये जितने भी वर्ण हम लिखेंगे उनके आगे से ही लगेगा। ये है ग जोड़ दीर्घ ई बराबर गी।
ध्यान से आप देखिएगा और सीखिएगा। ये है घ जोड़ दीर्घ ई बराबर घी। ठीक है ना। आगे फिर च से लिखेंगे, च जोड़ दीर्घ ई बराबर है ची। ठीक है। फिर च के बाद क्या होता है, छ जोड़ दीर्घ ई बराबर छी। फिर है ज जोड़ दीर्घ ई बराबर जी। फिर झ जोड़ दीर्घ ई बराबर है झी। समझ रहे हैं आप। इसके बाद हम झ के बाद क्या पढ़ेंगे, ट। ट जोड़ दीर्घ ई बराबर है टी। देख रहे हैं ना आप भी अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर ट के बाद क्या होता है, ठ। ठ जोड़ दीर्घ ई बराबर ठी। अच्छे से और अच्छे से लिखिए। ठीक है। ठी। फिर ठ के बाद क्या होता है, ड। तो ड जोड़ दीर्घ ई बराबर है डी। फिर ढ जोड़ दीर्घ ई बराबर ढी। दिख रहा है ना आपको, समझ रहे हैं, ढी। अब ढी के बाद ड़ बुक में तो नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ आपको ड़ पढ़ा दूँ। ढ के बाद र नहीं है, तो र में भी तो मात्रा लगती ही है, बहुत सारे वर्णों में हम ऐसा पढ़ते हैं। तो हम र आपको सिखा देते हैं। र जोड़ दीर्घ ई बराबर है ड़ी। ओके। फिर त जोड़ दीर्घ ई बराबर ती। फिर थ जोड़ दीर्घ ई बराबर है थी। द जोड़ दीर्घ ई बराबर दी। ठीक है। ये हो गया दी। फिर थ द के बाद ध। ध जोड़ दीर्घ ई बराबर है धी। न जोड़ दीर्घ ई बराबर है नी। देख रहे हैं ना। नी के बाद प जोड़ दीर्घ ई बराबर है पी। फिर प के बाद फ। फ जोड़ दीर्घ ई बराबर फी। ओके। ये आपका दीर्घ ई वर्ण, मतलब दीर्घ ई मात्रा जो सारे वर्णों पे लगाए हैं, ये मैं आपको सिखाई हूँ। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और पढ़ के समझिए। मैं आपको फिर पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। इससे पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, सारे जितने भी हैं अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए अच्छे से सुंदर साफ साफ राइटिंग में। फिर आप
पढ़िएगा, जब मैं बुक में पढ़ाऊँगी तो उंगली डाल के पढ़िएगा। लिख लिए? चलिए पढ़ाते हैं। पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है पहले ये देखिए। आज आपको दीर्घ ई की मात्रा पढ़ना है, समझना है। तो पहले बताइए दीर्घ ई की मात्रा आप पहचानेंगे कैसे? उसकी पहचान क्या है? आपको कैसे पता चलेगा जो ये दीर्घ ई की मात्रा है? तो बताइए, कौन बताएगा? दीर्घ ई की मात्रा कैसे है, इसका क्या पहचान है, बताइए। इसकी पहचान है जो दीर्घ ई बोलने में समय लगता है, आराम से हम बोलते हैं दीर्घ ई, टाइम लगता है। और ये वर्णों के आगे से लगता है। देखिए जितने भी वर्ण हैं सभी के आगे से है ना, है कि नहीं? कोई पीछे से तो नहीं है, ये सारे आगे से है। तो इस तरह से इसका पहचान हो गया। एक पहचान तो हो गया, ये दीर्घ ई की मात्रा है। दूसरा वर्णों के आगे से है। तीसरा इस पर समय ज़्यादा लगता है। चौथा कैसे लगाएंगे? तो हम राइट हैंड को अपने सिर पे रखेंगे, जिससे भी आप इसे पहचान जाते हैं कि ये दीर्घ ई की मात्रा है। तो ये सब इनके मतलब पहचानने की विधि कला है, तो आप इसे अच्छी तरह पहचानिए। अब लिख लिए होंगे आप अपनी नोटबुक में, पढ़िए एक बार। कैसे पढ़ेंगे इसे? क जोड़ दीर्घ ई बराबर की। जैसे हम कल पढ़े थे क ह्रस्व ई, क जोड़ ह्रस्व ई, तो हम जल्दी से बोल दिए थे ना की। लेकिन इसमें क्या बोलना है? क जोड़ दीर्घ ई बराबर की। समय दिए ना, टाइम लगा। फिर ख जोड़ दीर्घ ई बराबर खी। ग जोड़ दीर्घ ई बराबर गी। घ जोड़ दीर्घ ई बराबर घी। फिर है च जोड़ दीर्घ ई बराबर ची। फिर छ जोड़ दीर्घ ई बराबर छी। एक और तरीका है, जब भी आप पढ़िएगा लिखिएगा तो ऐसे हाथ को भी घुमाइएगा अगर, तो आपको मतलब आदत हो जाएगा और ध्यान में भी आएगा कि इधर से हम बार बार जब घुमाते हैं तो वो दीर्घ ई की मात्रा होती है। इसलिए मैं भी घुमाती हूँ और आपको घुमाने के लिए बोल रही हूँ। आप भी हमेशा घुमाइएगा, जब भी पढ़िएगा तो हाथ को इस तरह से घुमाते रहिएगा, ताकि आपको आसानी होगी दीर्घ ई वर्ण मात्रा को पहचानने में, पढ़ने में। फिर मैं कहाँ तक पढ़ा दी थी? ज जोड़ दीर्घ ई बराबर है जी। फिर झ जोड़ दीर्घ ई बराबर झी। ऐसे करते रहिएगा तो आपको और आदत बन जाएगा, दीर्घ ई की मात्रा को अच्छे से पहचान पाइएगा। फिर है ट जोड़ दीर्घ ई बराबर टी। ठ जोड़ दीर्घ ई बराबर ठी। ड जोड़ दीर्घ ई बराबर डी। ढ जोड़ दीर्घ ई बराबर ढी। फिर है ण जोड़ दीर्घ ई बराबर ड़ी। त जोड़, जैसा कि मैं बताई हूँ बुक में ये र नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख दी हूँ, क्योंकि आप जब मात्रा वाले शब्द लिखते हैं तो आप इसमें बहुत गड़बड़ाते हैं, पढ़ने में भी और लिखने में भी आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं ये खासकर लिख दी हूँ। तो ये हो गया ण जोड़ दीर्घ ई बराबर ड़ी। फिर है त जोड़ दीर्घ ई बराबर ती। थ जोड़ दीर्घ ई बराबर थी। द जोड़ दीर्घ ई बराबर दी। आप समझ रहे हैं बच्चों? पढ़ रहे हैं मेरे साथ? चलिए तो फिर आगे हम पढ़ेंगे। ध जोड़ दीर्घ ई बराबर
धी, न जोड़ दीर्घ ई बराबर नी, प जोड़ दीर्घ ई बराबर पी, फ जोड़ दीर्घ ई बराबर फी। आप समझे? आप इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बार बार पढ़ते रहिएगा और उंगली घुमाते रहिएगा, या पेंसिल अगर हाथ में है तो उसको भी आप उस पर चलाते रहिएगा, घुमाते रहिएगा। बार बार पढ़िएगा, बार बार उंगली को या हाथ को या पेंसिल को घुमाते चलिएगा। इससे आपको और भी अच्छी तरह से इसके बारे में समझ में आएगी कि ये दीर्घ ई की मात्रा है, और आप इसे अच्छे से पहचान पाइएगा। ठीक है, तो आप इसे खूब पढ़िए और लिखिए, समझिए। आपका फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो इसे आप घर पे अभ्यास कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। फिर से मैं एक बार इसे पढ़ा देती हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए। चलिए रिपीट कर देती हूँ मैं, जिससे आपको और भी आसानी होगी पढ़ने में। तो देखिए क्या है, ये कौन सा वर्ण है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, वर्ण पहचानना। तो आप वर्ण तो पहचानते हैं और इसे पढ़ लेंगे आसानी से। तो पढ़िए क्या है ये, क जोड़ दीर्घ ई बराबर की, ख जोड़ दीर्घ ई बराबर खी। इस तरह से आप जब भी पढ़िएगा तो अपना पेंसिल चलाते रहिए या उंगली भी ऐसे चलाते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। दीर्घ ई, कोई भी मात्रा। फिर ग जोड़ दीर्घ ई बराबर गी, घ जोड़ दीर्घ ई बराबर घी। फिर है च जोड़ दीर्घ ई बराबर ची, छ जोड़ दीर्घ ई बराबर छी। ज जोड़ दीर्घ ई बराबर जी, झ जोड़ दीर्घ ई बराबर झी। ट जोड़ दीर्घ ई बराबर टी, ठ जोड़ दीर्घ ई बराबर ठी। ड जोड़ दीर्घ ई बराबर डी, ढ जोड़ दीर्घ ई बराबर ढी। फिर आइए, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना। चलिए ये क्या है, ण, ण जोड़ दीर्घ ई बराबर ड़ी, त जोड़ दीर्घ ई बराबर ती, थ जोड़ दीर्घ ई बराबर थी। द जोड़ दीर्घ ई बराबर दी। फिर है ध जोड़ दीर्घ ई बराबर धी, न जोड़ दीर्घ ई बराबर नी, प जोड़ दीर्घ ई बराबर पी, फ जोड़ दीर्घ ई बराबर फी। इस तरह से आप जितने भी वर्ण हैं उन पे मात्रा लगा लगा कर पढ़िएगा और समझ समझ के लिखिएगा। ठीक है, तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।